नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में आज हम विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है, धातु एवं अधातु, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जिसमें से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा 1 नंबर का, एक फील पूछा जाएगा 1 नंबर का, एक अति लघुत्मक प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर का, और एक लघुत्मक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कुछ 4 प्रश्न होंगे और 5 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाएगा। उसमें सबसे पहले जो धातु के और अधातु के भौतिक गुणधर्म है उनको हमें ध्यान में रखना है। जिसकी जो धात्विक चमक है वो धातुओं के जो सामान्य धातुओं से कठोर होती है, आघात वर्धनीय जो होती है। उसके बाद जो तन्यता होती है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा धातु है वो उष्मा के सुचालक होते हैं। उसके लिए जो एक्टिविटी का ये डायग्राम है याद रखना है। जो सिल्वर और कॉपर जो है उष्मा के कैसे सुचालक कुचालक वो ध्यान में रखना है। उसके बाद विद्युत का चालन कैसे करते धातु वो ध्यान में रखना है। पीवीसी का पूरा नाम क्या है वो ध्यान में रखना है। ध्वनिक क्या होता है वो ध्यान में रखना है। और अधातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो भी हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये जो अधातु के गुणधर्म है इसमें ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों पॉइंट हमें पढ़ने हैं। उसी के साथ जो ये प्रश्न है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू उससे आसानी से काटा जा सकता है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है, आघात वर्धन तन्य क्या है, इनको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है वो भी हमें पढ़ना है। इसके बाद जो एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो धातु पर भाप की क्रिया होती है, ये जो डायग्राम है ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो एक्वारेजिया मिश्रण है ये क्या होता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी को हमें पूरा याद रखना है। जिसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को मैंने नीचे लिखा है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी में से के हो जाएगा पोटेशियम, ये एन हो जाएगा सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस तरह से हम इस सक्रियता श्रेणी को याद रख सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, इनकी अभिक्रिया कैसे होती है वो हमें लिखना है। उसके बाद जो हमारे आयनिक यौगिक है उनको हमें पढ़ना है। और जो आयनिक यौगिक के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता, विद्युत चालकता, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रश्न है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है वो, आयन यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है ये पढ़ना है। उसके बाद ये खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अयस्कों का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है घेंग क्या होता है वो हमें पढ़ना है। उसी के बाद भर्जन किसे बोलते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है। रेल की पटरियों को संदिग्ध करने के लिए जो जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम हम यूज करते हैं, जिसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, वो भी हमें याद में। धातु का परिष्करण में जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है इसको, इसके डायग्राम को हमें ध्यान में रखना है। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, खनिज, अयस्क और घेंग, इसको भी पढ़ना है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इनको पढ़ना है। धातु को उसके ऑक्साइड में प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है यह पढ़ना है। संक्षारण जंग वाला सिस्टम हमें पढ़ना है पूरा। उसके बाद यसद लेपन क्या होता है, संक्षारण से सुरक्षा, वो पढ़ना है। उसके बाद मिश्र धातु क्या होता है वो पढ़ना है। शुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है ये पढ़ना है। मिश्र धातु का जो अमलगम बोलते हैं, अमलगम को पढ़ना है। उसी के बाद कौन सी धातु आसानी से संश्लेषित नहीं होती ये पढ़ना है। मिश्र धातु क्या होता है ये पढ़ना है। धात्विक व अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधात्विक अम्लीय होते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसी के बाद अगर हम अभ्यास प्रश्न में आए तो हमें एमसीक्यू वाले प्रश्न सारे पढ़ना है। उसी के बाद जो छठा प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए ये पढ़ना है। लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए वो पढ़ना है। एक कारण बताइए वाला जो 12वां प्रश्न है वो पूरा पढ़ना है। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू और के रस के साफ करने से देखा होगा इस खट्टे पदार्थ में, ये 13 वाला प्रश्न है। और 16 जो प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात की मिश्र धातु का नहीं, इस कारण बताइए, ये भी हमें पढ़ना है। इसी के साथ जो 3rd चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही खत्म होते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी है, माफ़ी चाहूँगा। आशा है कि आप ये सभी प्रश्न पढ़ेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।